प्रांग सर, अगर हम बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो निराश किया है बड़े बैंकों ने भी और मिड कैप साइज के बैंकों ने भी। चाहे वो बीओबी हो, सिंड हो, एचडीएफसी बैंक का तो हम हाल देख ही चुके हैं। आप जरा ये बताइए कि बैंकिंग में करना क्या है और कितनी बड़ी ये चिंता है डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर, लोन ग्रोथ के लेकर, जो गाइडेंस के हिसाब से या फिर उम्मीद से जो कमजोर आंकड़े आए हैं। तो पहले तो ऋण की मांग यहाँ से निरंतर बढ़ेगी अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बैंक ने थोड़ी बहुत सीमित मात्रा में नीचे के तरफ के डिपॉजिट्स को लेकर के आंकड़े दर्शाए और कुछ ने उम्मीद से जो अनुमान था उससे बेहतर। निरंतर ब्याज दरें पिछले 8 या 9 क्रेडिट पॉलिसी से स्थिर है और अनुमान यह है कि महंगाई दर ने ज्यादा तांडव नहीं मचाया तो शायद इस साल के अंत तक या अगले साल तक आपको ब्याज दरों में छोटी सी कटौती होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से कासा रेशियो में और खास करके जिस तरीके से नतीजों में हमने ग्रॉस और नेट एनपी में सुधार देखा है, प्रोविजनिंग्स फिर से बैलेंस शीट पर लौट करके आ रही, जो कि एक सक्षम चीज है। और हमने ये भी बताया है हमारे चैनल 18 स्वदेश पर कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो होता है शेयर बाजार में, तो उस पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और मजबूत एनबीएफसी होना अनिवार्य है। और हमें तो लग रहा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो वित्तीय क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी तर्क के आधार पर हम ये राय दे रहे हैं कि एक बहुत ही अहम हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग को लेकर ये रहा है। हालांकि आज निफ्टी बैंक इंडेक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पर जी हाँ, रेलवे काउंटर्स में लगातार जोश है और अवनी और प्रशांत की कॉल आईआरसीटीसी पे भी आई थी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी कॉल के बाद ये दोनों ये जो काउंटर है वो अच्छी तरीके से चलता हुआ दिखा है। अब 0.25% की तेज़ी आती हुई दिख चुकी है आईआरसीटीसी में, और ये दोनों ही एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो सही साबित भी हो रही है। पर एक बार शिवांगी, एक काउंटर, दो काउंटर्स खास तौर से जहां पे देखिए जो इलेक्शन वर्डिक्ट वाले दिन एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, 20-20, 25-25% टूटे थे पीएफसी आरईसी के शेयर्स। वहां पे जो तेजी है उसके बाद ये देखिए अपने फिर से ऑल टाइम हाई लेवल्स के वापस आते हुए दिख चुके हैं, और ये भी एक महीने के अंदर जो है ये दोनों ही काउंटर्स में अच्छी तेजी है। शिवांगी, आपसे समझना तो चाहेंगे कि पीएफसी आरईसी जो है वो कैसे प्लेस्ड है, पर इस बीच आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 ने जो है 24,300 के नीचे जो है फिसलता हुआ फिलहाल नजर आया है। यहाँ पे 50 अंकों की गिरावट है। अभी निफ्टी बैंक हम जिक्र कर ही रहे थे कि होल्ड कर रहा है, फिर से एक बार डिप देता हुआ 200 अंकों की यहाँ पे गिरावट है। तो एक थोड़ी सी शार्प फॉल पिछले 5 मिनट में हमने देखी है दोनों ही इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आप नजर रखिए।